हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द एरिया ऑफ वर्टिकल। हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। कहना चाह रहा है कि जो अगर मेरे पास कोई समतल पृष्ठ है, उसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति वर्टिकल पृष्ठ जो है, जो वर्टिकल एरिया होता है, वर्टिकल पृष्ठ से बनाए गए कोण से स्वतंत्र होती है। क्लियर? ये तो है हिंदी। ग्राफ की तरफ जाता हूँ और आप समझने की कोशिश करना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मान लिया जाए ये कोई बॉडी है, आप बर्तन मान लो और इसके अंदर सपोज दैट पानी भरा हुआ है, या कोई भी लिक्विड मान लो। ये क्लियर है ना? ज़रा समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए यहाँ से जो है वाई एक्सिस तो ऐसे है, ऊर्ध्वाधर के साथ मेरे को कोण बनाना है। ये तो है मेरा वाई एक्सिस, और यहाँ से सपोज दैट ये मेरा है एक्स एक्सिस। ये क्या है मेरा? एक्स एक्सिस। और ये कहना चाह रहा है कि द प्लेन एरिया, अगर जो प्लेन एरिया की जो बात है वो कहना चाह रहा है इज इंडिपेंडेंट इंक्लाइनेशन एरिया ऑफ वर्टिकल, यानी ये जो वर्टिकल के साथ एरिया है इससे इंडिपेंडेंट होता है यहाँ अगर कोई एंगल बना हुआ है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अगर ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। मैंने कोई बॉडी सेलेक्ट की, सपोज दैट यहाँ मेरी कोई बॉडी है, ये आप कोई बॉडी मान लो। क्लियर है ना? बॉडी सेलेक्ट करने के बाद आपने बॉडी के ऊपर एक पॉइंट पी लिया, सपोज दैट ये वाला मेरा पॉइंट पी है, और पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। पी एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट आपने लिए है, तो जाहिर सी बात है अगर पी कोई पॉइंट ले रहे हो तो आप भी इस चीज़ को समझते हो। एक्स एक्सिस तो एक तो ये होगा, ये वाली दूरी वाई एक्स के पैरेलल है, ये तो वाई होगी, और ये वाली दूरी होगी आपकी एक्स। अगर इस बॉडी के अंदर ये मेरे पास अगर कोई बॉडी है, बॉडी के ऊपर ये अगर कोई पॉइंट पी है, तो ये वाली दूरी तो मेरी एक्स होगी, ये वाली दूरी वाई होगी, और अगर बॉडी पर पॉइंट पी एक्स कोमा वाई है। क्लियर? मैंने यहाँ से इसको जो है ऐसे मिलाया, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। मैंने इसको ऐसे ऐसे मिलाया, इस पॉइंट से ऐसे मिला दिया, इसको मिल गया ना। अगर ये दूरी एक्स है तो ये वाली दूरी कितनी होगी? ये भी एक्स होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर यहाँ से जो है हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको ऐसे ऊपर मिला दिया, ये मिला यहाँ से ऐसे। ओके, और इसका छोटा सा एरिया मैंने डेल्टा ए ले लिया। क्लियर? सारी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, आप देखते हुए चलो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट ये मेरी कोई बॉडी है, सपोज दैट, क्या सपोज करूं भाई, इसको लिख दो आप, ओ इज ओरिजिन पॉइंट, एंड देयर इज ए बॉडी इन फ्लूड। फ्लूड के अंदर या पानी के अंदर जो है ना कोई बॉडी है, मैं पानी की जगह फ्लूड का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, एंड पी एक्स कोमा वाई इज एनी पॉइंट ऑन फ्लूड ऑन बॉडी। ओके, पी एक्स कोमा वाई जो है मेरे पास क्या है, कोई पॉइंट है। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, यहाँ से अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल जो है ना ये अल्फ़ा होगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये वाला एंगल अल्फ़ा होगा, और अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखना। अगर आपका ये वाला पोर्शन निकालूंगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है,
और फिर यहाँ से ऐसे हो रहा है, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से ऐसे हो रहा है, ऐसे होने के बाद एक लाइन ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है और फिर यहाँ से ऐसे हो रहा है, ये वाला पॉइंट पी है। देखो आप ध्यान से, एक पॉइंट तो मेरा ये है, यहाँ से एक लाइन ये नीचे की तरफ आई, सपोज दैट आप इसको आर मान लो, इसको आप एस मान लो, इसको पी मान रखा है, इसको आप कुछ भी मान लो, टी मान लो या कुछ भी मान लो। आर ये है, ये एस मेरा है, ये मेरा पी है, तो ये वाला एंगल मेरा कितना है, अल्फ़ा। देखो आप, अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है, अपोजिट एंगल से ये कितना होगा, ये भी तो अल्फ़ा होगा। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आती है ना बात। और यहाँ से अगर ये वाला एंगल भी अल्फ़ा है, अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तब ये अल्फ़ा होगा, और अगर ये अल्फ़ा है अपोजिट एंगल से, तब भी ये अल्फ़ा होगा। ये बात समझ में आ चुकी है आपके। तो पी एक्स कोमा वाई इज एनी पॉइंट ऑन द बॉडी। क्लियर। एंड मैंने क्या किया, डेल्टा ए इज स्मॉल एरिया, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया मान लो आप। अगर आपके पास स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, देन ज़रा समझने की कोशिश करना भाई, ये जो प्लेन है, ये जो मेरा जो है ना, ये जो प्लेन का मतलब जो है, ये जो प्लेन ही मान लो आप, प्लेन ही दिया हुआ है, ओके। या आप ऐसे मानो, ये जो बर्तन है, बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है। क्लियर है ना। अब मेरे को सबसे पहले कैलकुलेट करनी है, ये जो पृष्ठ है जहाँ पानी नहीं है, यहाँ से इस बॉडी की ऊंचाई, अर्थात मेरे को कैलकुलेट करनी है ये वाली ऊंचाई पी एस .1। ध्यान से सुनना, ओके। मेरे को सबसे पहले जो है ना, आपको पता है, अगर आपका क्लियर हो चुका, ये मेरा P है, ये मेरा P है, ये पॉइंट S है, अर्थात ये मैंने R मान रखा है, ये वाला पॉइंट मैंने S मान रखा है, ये वाला पॉइंट मैंने P मान रखा है, और P के ऊपर जो है ना ये बॉडी बनी हुई है ऐसे, ये लो बॉडी भी बना दूंगा, ये बॉडी बनी हुई है, और ये उसके अंदर रखे हुए हैं, क्या क्या हैं, पानी के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर रखे हुए हैं। पहला पॉइंट ये है, जब ये वाली दूरी x है, जो पानी के अंदर वाली दूरी x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी x होगी। आप ये कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्यों, आप लिक्विड के अंदर काम कर रहे हो, तो आपकी ये वाली दूरी कितनी होगी, x होगी, अर्थात ये वाली दूरी आपकी कितनी होगी, x होगी। आपको निकालना है जो पृष्ठ है, जो वो पृष्ठ, उस पृष्ठ से ऊंचाई निकालनी है जहाँ पर पानी नहीं है, अर्थात आपको निकालना है ये S से P तक के बीच की दूरी। क्यों, S के ऊपर पानी नहीं है, ओके। नाउ मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस से जो हाइट है कितनी होगी भाई, वो होगी एस पी। ये ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल के अंदर जो है ना एस पी की वैल्यू निकालो आप, ओके। तो जाहिर सी बात है, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने कोस अल्फ़ा का यूज़ किया। कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, यानी एस पी अपॉन ये हो जाएगा आपका एक्स। तो यहाँ से एस पी की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, एक्स कोस अल्फ़ा। क्लियर। तो जो यहाँ से, यानी जो फ्री सरफेस है, वहाँ से इस पॉइंट की जो हाइट निकल करके आई वो हुई एस पी, और एस पी की वैल्यू मैं निकाल चुका कितनी, एक्स कोस अल्फ़ा। आपके सामने है कैसे निकल करके आई, एक्स कोस अल्फ़ा। क्लियर। बट वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट P इज इक्वल टू होता है रो इंटू जी इंटू एच। फिजिक्स का फार्मूला है, आप अच्छे से जानते हो। तो मैंने प्रेशर निकाला, P इज इक्वल टू, ये तो हाइट हो चुकी, देखो आप, हाइट ये बराबर किसके हुई, ये हो चुकी हाइट, यानी H इज इक्वल टू हुआ मेरे पास एक्स कोस अल्फ़ा। एक बार फिर बता रहा हूँ, आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि सर है एक्स तो ये है, आपने एक्स को कम कैसे कर दिया। भाई आप पानी के अंदर काम कर रहे हो, यहाँ पानी के अंदर अगर एक्स ये है, तो ये वाली दूरी भी पानी के अंदर एक्स ही होगी,
ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? आप पानी के अंदर हो, सीधी सी बात है। ओके, तो एक्स इज एच इज इक्वल टू कितना निकल गया? एक्स कोस अल्फा। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू रो जी एच। मैंने पी इज इक्वल टू रो इंटू जी की वैल्यू इंटू एच की वैल्यू एक्स कोस अल्फा, एक्स कोस अल्फा। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं, समझ आ चुकी होगी बात। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। नाउ सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? वी नो दैट center of pressure x बार इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला होता है x इंटू पी इंटू डी ए डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी ए। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका था। मैंने यहाँ से p की वैल्यू डाली, x बार बराबर निकल करके आया कितना? मैंने p की वैल्यू डाली, ये निकल करके आया p की वैल्यू रो जी एक्स इंटू कोस अल्फ़ा इंटू डी ए या डेल्टा ए डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एक्स कोस अल्फ़ा इंटू डी ए। रो कांस्टेंट है, ख़त्म हो चुका, जी कांस्टेंट है, ख़त्म हो चुका, वेरिएबल क्वांटिटी है, कोस अल्फ़ा कांस्टेंट है, ख़त्म हो चुका। ध्यान से सुनना, डेल्टा ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। डेल्टा ए का मतलब क्या निकलता है? एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, यानी मतलब क्या निकला? इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो एक्स या वाई के रिस्पेक्ट में है। अगर ये एरिया स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एरिया वाई होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, अगर एरिया स्क्वायर होगा यानी एक वर्ग होगा तो एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। मतलब कंक्लूजन ये है कि एरिया जो होता है एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। यहाँ एरिया वेरिएबल है, अर्थात वेरिएबल को छोड़ करके ऐसे सब कट सकते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी कट नहीं होगी। क्यों बता रहा हूँ? आप इस एक्स से इस एक्स को कट नहीं कर सकते। ओके, तो आपके पास एक्स बार की जो वैल्यू निकल करके आई, एक्स बार इज इक्वल टू निकला आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू डी ए डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी ए। एक तो आपके पास फार्मूला निकल करके आया ये। सेकंड फार्मूले की तरफ चलते हैं। वाई बार बराबर जो होता है आपके पास इंटीग्रेशन एक्स वाई डी ए अपॉन एक्स डी ए होता है। ओके, क्लियर है ना? आप इसी तरीके से जैसे आपने इसको कैलकुलेट किया है, फार्मूले से डायरेक्टली जो है ना आप कैलकुलेट करोगे, मैंने सिमिलरली डायरेक्ट निकाल दिया। अब आप सुनो, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरा ये था, थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। ये कहना चाह रहा है कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, इस पॉइंट पी की पोजीशन अल्फा कोण के ऊपर डिपेंड नहीं करती वर्टिकल से। ओके, समझ आती है मेरी बात? क्लियर है ना? सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन इस अल्फा कोण के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मैंने सेंटर ऑफ प्रेशर का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, क्या इसके अंदर अल्फा आया? नहीं आया। सिमिलरली मैंने वाई कोऑर्डिनेट निकाला, क्या इसके अंदर अल्फा आया? नहीं आया ना? नहीं आया ना? समझ रहे हो ना मेरी बात आप? अब जब नहीं आया तो नहीं आया। ओके, सवाल पैदा होता है कि सर वाई बार की ये वैल्यू कैसे आएगी? पहले उस क्वेश्चन को पूरा कर दूं मैं। ओके, ना यहाँ अल्फा आया ना यहाँ अल्फा आया, सो दैट क्या कहोगे आप? सो दैट इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अल्फा, अल्फा से इंडिपेंडेंट तो हो चुकी, लेकिन आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा कि सर वाई बार की ये वैल्यू कैसे निकली? आपके पास वाई बार का फार्मूला क्या होता है भाई? वाई बार का फार्मूला होता है वाई पी डी ए अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ पी डी ए। आप पी की वैल्यू डालो यहाँ से, जो पी की वैल्यू निकली हुई है, पी इज इक्वल टू है मेरे पास रो जी एक्स कोस अल्फ़ा। ओके, तो पी इज इक्वल टू कितना है? पी इज इक्वल टू है मेरे पास
रो जी एक्स कोस अल्फ़ा। वाई बार मैंने कैलकुलेट किया, वाई बार इज इक्वल टू निकला वाई इंटू रो इंटू जी एक्स कोस अल्फ़ा डेल्टा ए डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एक्स कोस अल्फ़ा डी ए। कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा ख़त्म, रो जी से रो जी ख़त्म, कितना बचा? वाई बार की वैल्यू निकल कर के आ रही है, देखो आप, एक्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी ए बटे नीचे क्या बचा, एक्स इंटू डी ए इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी ए। ये वाई बार ऐसे निकल रहा है, क्लियर है ना। और ये एक्स बार आपका आ चुका और ये आपका वाई बार आ चुका। और इसके अंदर एक्स बार के अंदर भी थीटा नहीं है, सॉरी अल्फ़ा नहीं है, वाई बार के अंदर भी अल्फ़ा नहीं है, सो दैट इंडिपेंडेंट फ्रॉम अल्फ़ा। देखो आप, इंक्लाइनेशन अल्फ़ा से फ्री है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम अल्फ़ा, हैंस प्रूफ। ओके, ये देख लो, एक्स बार में भी अल्फ़ा नहीं है, वाई बार में भी अल्फ़ा नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क। बाय।